मैं न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ जो सिस्टम है ना वो बड़ा मज़े का है। बहुत ही क्लियर सा सिस्टम है, दिलचस्प किस्म का। यहाँ पे 10 एवेन्यूज़ हैं और उनके साथ उनको इंटरसेक्ट करती हैं स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स जो हैं वो 248 के करीब हैं यहाँ पे। तो एक जो स्ट्रीट है वो 10 के 10 एवेन्यू के अंदर से गुजरेगी। मतलब फ़र्ज़ करें मैं इस वक्त 33 स्ट्रीट पे हूँ, तो ये जो 33 स्ट्रीट है ये ऊपर आप देखें, मैं इसके ऊपर वेस्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसके ना किसी साइड से भी चलना शुरू कर दूँ और वो आगे आपको 7th एवेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे खम्भे पे। तो ये 7th एवेन्यू है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये स्ट्रीट जो है दाएँ से बाएँ चलता जाऊँगा तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये 33 स्ट्रीट ही होगी। और अब मैं क्योंकि बढ़ता जा रहा हूँ ये आगे एवेन्यूज़ की तरफ, तो स्ट्रीट्स बढ़ती जा रही हैं। आपको आगे 34 नज़र आएगी, फिर उसके बाद 35 आएगी। इस तरह ये स्ट्रीट्स बढ़ती जाती हैं और स्ट्रीट्स जो है ना दाएं से बाएं पूरे तमाम एवेन्यूज़ के अंदर से गुजरती हैं। तो ये 7th एवेन्यू मैंने क्रॉस किया और उसके बाद अब मैं 33 स्ट्रीट से 34 की तरफ जा रहा हूँ, और मेरा ख्याल है 41 या 42 के अंदर जाके टाइम स्क्वायर आता है। तो अब ये बड़ा मज़े का इन्होंने सिस्टम बनाया मैनहट्टन में, और इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। अगर आप उसको ग्रिड सिस्टम को पढ़ेंगे जाके तो आप बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बड़ा वेल प्लान्ड है, कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं है। आपको इसे अंडरस्टैंड करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप पूरा इनका ट्रैफिक का सिस्टम भी समझ आते हैं और एड्रेसेस भी समझ आते हैं। तो ये देखें, ये अब 34 स्ट्रीट आ गई, आगे बढ़ती जाएंगी स्ट्रीट्स, और अगर मैं उल्टा जाना शुरू कर दूं तो ये स्ट्रीट रिवर्स होना शुरू कर देंगे। ये 34 के बाद 33 आएगी, और एवेन्यूज़ जो हैं ये दाएं बाएं जो हैं वो बदलते रहते हैं, और स्ट्रीट्स जो हैं वो भी आगे चलते जाते हैं। तो ये इनका बड़ा मज़े का सिस्टम है। तो मैं 7th एवेन्यू पे हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रीट्स जो हैं वो आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो जब आप कभी न्यूयॉर्क आएँ और मैनहट्टन में हो तो आपको अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होगी। मैं न्यू जर्सी में रह रहा हूँ, और न्यू जर्सी में न्यू पोर्ट का एक इलाका है जो बिल्कुल मैनहट्टन के बिल्कुल साथ है। वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसे पाथ ट्रेन कहते हैं। तो मैं जब पाथ ट्रेन के अंदर बैठता हूँ तो 14 नंबर स्ट्रीट पे उतरना होता है मैंने, और यहाँ पे ज़्यादातर मेरा टाइम 14 स्ट्रीट पे गुजरता है। तो उसके बाद वही जो पाथ ट्रेन है उसका जो आखिरी स्टेशन है वो 33rd स्ट्रीट है, वो 33 स्ट्रीट के ऊपर खुलता है। तो मैं उसके बाद 33 स्ट्रीट में गया और उसके बाद मैंने उतर के अब मैं आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं टाइम स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। किसी जगह पे होती है, किसी जगह पे नहीं होती। तो इतनी थोड़ी बारिश है कि नज़र नहीं आती। ये देखिएगा, ये 7th एवेन्यू पे मैं हूँ और साथ जो है स्ट्रीट्स जो है ना बढ़ती जा रही हैं। इसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ सामने स्टारबक्स है, तो अगर मैं कॉफ़ी ले लूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। या बेहतर यही है कि मैं जाता हूँ रास्ते में देखता हूँ कि इस साइड पे अगर कॉफ़ी हुई तो वो मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा सूट करेगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो ये बड़ा मज़े का काम है जी, घूमना फिरना। आप मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रवायात को देखते हैं। मज़ेदार होता है। यहाँ पे एक फ़ैशन स्कूल है, पार्सन्स नाम है उसका। तो जो फ़ैशन स्कूल है मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता हूँ। वजह मैं किसी वक्त आपको बताऊँगा। और एक द न्यू स्कूल के नाम से पूरा एक सिस्टम है एजुकेशन का, और उनका एक स्कूल है पार्सन। ये
बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग का है। इसके अलावा यहाँ पे आर्किटेक्चर के स्कूल्स भी हैं उनके, फिर साइकोलॉजी के, ड्रामे के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, मीडिया स्टडीज़ का बहुत अच्छा उनका स्कूल है। तो मैं उनका सिस्टम देख के बड़ा मुतासर हुआ। देखिए इसी तरह ये आगे चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो क्योंकि अब कोई बंदा परवाह नहीं कर रहा है इसकी, तो हमने कहा हम भी तोड़ देते हैं इशारा। जो है ज़्यादा इतना बड़ा खौफनाक ट्रक आ रहा है। तो मैनहट्टन के देखें ना आप, रंग देखें बस इनके, और कितने ज़्यादा, और बिल्डिंग्स हैं, सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे घर नहीं है, सब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। ऑफिस भी अपार्टमेंट्स के अंदर हैं और घर भी अपार्टमेंट्स के अंदर ही लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे घर का तो तसव्वुर ही नहीं, इतनी महंगी ज़मीन है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स घर बनाने की गलती करे। और यहाँ पे जो लोग होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, वो सुबह उठते हैं इसी तरह और गलियों में घूम फिर के वक्त गुजार लेते हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा म्यूज़ियम है न्यूयॉर्क में कि बंदे को हैरत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा शहर ही म्यूज़ियम्स का है। और आप कोई भी चीज़ आपके जहन में आती है ना, आप नाम लें उसका और उसका आपको यहाँ पे म्यूज़ियम मिल जाएगा। ये जो मेरे साथ आगे चल रहे हैं ये किसी इशारे की परवाह नहीं करते, तो चुप कर चलते जाते हैं और मैं भी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ उनके पीछे पीछे। जैसे जैसे वो कर रहे हैं मैं भी करी जा रहा हूँ, जो मेरा ख्याल बड़ी जाती है हमाकत है। देखिए कॉफ़ीज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। जो कॉफ़ी की स्मेल है ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जी, इतना मज़ेदार होती है ये। आप देखें 38 स्ट्रीट आ गई है, अब ये बढ़ती जा रही हैं और मैं बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे पहुंच के आपको बताऊंगा कि ले जनाब ये नहीं, अभी ये खुला हुआ है इशारा, तो इसको मैं इनकी पैरवी करके निकल रहा हूँ आगे। इस बार ठीक हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक ना साइकिल ट्रैक है, ये देखें, ये ग्रीन कलर का जो है ना ये साइकिल ट्रैक है। तो ये प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग को कि ज़्यादातर लोग साइकिलिंग करें। तो ये जो ट्रैक है हर वक्त खुला मिलता है आपको। इस वक्त रिपेयरिंग चल रही है तो इसलिए बंद है और कोई इसके ऊपर ना गाड़ी चला सकता है ना पैदल चल सकता है। तो यहाँ पे साइकिल का बहुत ज़्यादा रुझान है। बल्कि यहाँ पे आप किसी जगह से भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो साइकिल स्टैंड होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लगाएं अपना और वहाँ से आप साइकिल निकालें और उसे साइकिल के ऊपर आप उसे इस्तेमाल करें। और जहाँ आप थक जाएं वहाँ पे एक और स्टैंड होगा, वहाँ पे वो साइकिल आप बस आके तो चले जाएं। तो ये भी एक बड़ा मज़े की एक्टिविटी है, मैंने कल किया था, बड़ा मज़ा आया। वैसे यहाँ पे ना न्यूयॉर्क के अंदर जगह जगह हलाल फूड के छोटे छोटे ये लगे होते हैं स्टॉल्स, तो इससे आपको हलाल फूड मिल जाती है। और ये मैनहट्टन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे 3 किस्म की ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा है। एक ट्रैफिक है जो टूरिस्ट की है, तो अब टूरिस्ट क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज से भी बहुत आते हैं तो उनको हलाल फूड चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे हलाल फूड के बहुत ज़्यादा लगे हों। ये मुझे लगता है कपड़े सी रहा है, और ये क्यों कपड़े सी रहा है ये नहीं मुझे पता। ये है जी गारमेंट वर्कर्स, और ये किया था सिटी हॉल को डोनेट किया था किसी ने। बहरहाल ये मुझे अंदाज़ा नहीं इसका क्या चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे एक तो टूरिस्ट बहुत होते हैं और मुसलमान टूरिस्ट भी होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि फ़ूड उनको मिलती रहे। तो यहाँ पे हलाल फूड के बहुत ज़्यादा आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि उन्हें भी हलाल फूड चाहिए होती है, और मुसलमान कंट्री से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो एक बड़ा इनका सोर्स ऑफ इनकम है। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसके लोग हैं, यानी कि वॉल स्ट्रीट के, वो बहुत ज़्यादा, और वो भी क्यों पूरी दुनिया से आते हैं, तो उनको भी हलाल फूड चाहिए होती है। तो ये देखें जगह जगह आपको हलाल फूड, और ये बड़ी सस्ती है, ये $10, $9,
$10 $11-12 में आपको अच्छा खाना मिल जाता है एक टाइम का। तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये वसाबी जो है ना, एक जापानीज़ है, एक वैसे तो प्रोवर्ब है, एक टेक्निक है, लेकिन उन्होंने सुशी का लगाया हुआ है, सुशी एंड बेंतो। तो यहाँ से वो बेंतो मिल सकते हैं और आपको सुशी मिल सकते हैं। अब क्योंकि सारे ही जा रहे हैं तो हमने कहा हम भी चले जाते हैं। एक आध शरीफ आदमी जो रुका हुआ है, ये मेरा ख्याल है साइड से देखते हैं कि ट्रैफिक रुक गई है तो बस निकल पड़ते हैं। बस जी ऑलमोस्ट टाइम स्क्वायर पे पहुंच ही गए हम, 7th एवेन्यू, और ये सारा आपको नज़र आ रहा है हर तरफ। मुझे ना 2001 में यहाँ पे रहने का इत्तेफाक हुआ टाइम स्क्वायर पे। एक होटल था बड़ा मज़े का, तो वो बड़ा इंजॉय किया जी। वो वहाँ से निकलते थे, अंदर होटल से बाहर आ जाते थे और स्ट्रीट के ऊपर और रश ही रश, शोर ही शोर। ये देखें ना 42 स्ट्रीट पे है, तो अभी हम 42 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 42 पे जब जाएंगे तो टाइम स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 टाइम स्क्वायर, ये सारा मेरा ख्याल है टाइम स्क्वायर ही है। और अब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग चलती रहती हैं, और यहीं पे CNN के दफ्तर हैं, टाइम जो मैगज़ीन है उसका दफ्तर है, उसी वजह से टाइम स्क्वायर कहते हैं इसको। क्लॉक भी होता है यहाँ पे, वो सारी मैं डिटेल आपको बताऊँगा। एक जगह है जहाँ पे हर वक्त खबरें चलती रहती हैं, अभी आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा। ये 42 आ गई स्ट्रीट, आप देखें तो मैं टाइम स्क्वायर पहुंच चुका हूँ जी। तो टाइम स्क्वायर पहुंचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो आपको 7th एवेन्यू पे आना है, और 42 स्ट्रीट है जिसके अंदर आप पहुंचेंगे तो आप टाइम स्क्वायर पहुंच जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली हम टाइम स्क्वायर में पहुँच गए हैं जी। ये देखें बिग स्क्रीन्स और हाई राइज बिल्डिंग्स, और उसके बाद सामने यहाँ पे US आर्म्ड फोर्सेस का एक बेंचमार्क है, उसके अंदर उनकी नेवी है, एयर फोर्स है, मैरीन्स हैं और ये आर्मी है। यहाँ पे ताज़ा तरीन जो ख़बरें होती हैं उनसे रिलेटेड वो लगाते रहते हैं। और ये आपको नज़र आ रही हैं, पर ये आपको हर तरफ बिग स्क्रीन्स नज़र आती हैं टाइम स्क्वायर्स में। और होटल्स हैं, ये ब्रॉडवे आपको देख रहे होंगे वो है। अब आपने गूगल करना है ब्रॉडवे को, और ये पैरामाउंट आपने फिल्मों के ऊपर देखा होगा, पैरामाउंट का साइन। मैं अंदर भी जाऊंगा अभी और फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और ये देखें बहुत ज़्यादा रश रोला, जिसको कहते हैं रश और रोला, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। रश है, रोला है। और सामने स्टारबक्स है, वहाँ से मैं अभी काफ़ी लूँगा और फिर उसके बाद आपको घुमाऊँ फिराऊँगा, आपको बताऊँगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिएगा, ये एक स्क्रीन है इतनी बड़ी, और ये जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं ऑडियो वीडियोज़ की, विजुअल टेक्नोलॉजीज़, वो यहाँ पे सबसे पहले उसकी नुमाइश लगाई जाती है, दिखाया जाता है दुनिया को। मैं इसको ना, जो वीडियोस हमारे वीलॉग्स हैं ना, इसको बड़ा सिंपल बनाना चाहता हूँ ताकि आम आदमी जो है उनको इसका फ़ायदा हो सके। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूँगा, बड़े डिफ़िकल्ट किस्म की ज़ुबान बोलूँगा, डिफरेंट किस्म की चीज़ें बोलूँगा, तो शायद हमारा जो व्यूअर है बहुत ज़्यादा उसको समझ ना आए। वो आप सामने देखें, एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक घोंसला सा बना हुआ है। ये देखिए कितना मज़ेदार बनाया हुआ है इन्होंने, विंग्स हैं, घोंसला है, और कार्टियर का ऊपर लोगो लगा हुआ है। साथ वो होटल है, होटल जो उड़ गया, कार्टियर रह गया।
बहरहाल बड़ी हैपनिंग वाली जगह है यहाँ पे ना, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मुझे कॉफ़ी का टाइम है जी, एक कॉफ़ी लूँगा, उसके बाद ज़रा ज़िंदगी में सुख आ जाएगा थोड़ा सा। एक जो डिसिप्लिन है, फूड डिसिप्लिन, उसके अंदर मैं मुल्क से बाहर आऊँ तो एक कॉफ़ी भी लेता हूँ, कम लेता हूँ, पाकिस्तान के अंदर नहीं लेता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कॉफ़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है और एसिडिटी हो जाती है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे कॉफ़ी बनाने वाले हैं उनको मशीन की सफाई का अंदाज़ा नहीं, कि मशीन को साफ़ भी करना होता है। जब वो साफ़ नहीं करते तो फिर उसके अंदर एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है जो आपके स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करता है। तो आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो वो आप अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें ज़्यादा एहतियात करें।